So hello friends, welcome back to my channel. In this video I am going to discuss about the acute complications of diabetes mellitus. So जो हमारा diabetes mellitus होता है उसके दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। जो पहला हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली हमें देखा जाता है वो होता है हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो हमारा डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में। और जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है वो हमारा होता है हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है और जो हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दो जो कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है उसमें हमें पता है कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें पता है ऑलरेडी। क्या होता है उसमें, जो हमारा पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो हमारी या तो ऑटोइम्यून डिजीज से या फिर किसी अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है, उस फैक्टर से जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज की वो क्या हो जाती हैं, इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो या तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या किसी रीजन से, या कुछ भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंसुलिन इज एब्सेंट। एज वी ऑल नो दैट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या हो रहा है, इंसुलिन क्या है, एब्सेंट है। इंसुलिन एब्सेंट है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में है ही नहीं। इंसुलिन का वर्क क्या होता है कि ये क्या करेगा, हमारा ग्लूकोज को सेल्स तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब इंसुलिन है ही नहीं हमारी बॉडी में, तो हमारी जो क्या होंगी, एडिपोज टिश्यूज होंगी। एडिपोज टिश्यूज का जो लिपोप्रोटीन होगा एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे हमारी जो लिपोप्रोटीन होगा जो हमारी एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, जैसे वो एक्टिवेट होगा तो उस लिपोप्रोटीन क्या करेगा, जो फैट होगा उसको फ्री फैटी एसिड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो फ्री फैटी एसिड होगा वो लीवर में चला जाएगा। ठीक है, फ्री फैटी एसिड जब लीवर में चला जाएगा तो फ्री फैट जो होगा वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ पर, लीवर में। जब हमारा फ्री फैटी एसिड लीवर में पहुंच जाएगा और वहां जाकर के क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वहां पर हमारी जो फ्री फैटी एसिड होता है वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब फैटी एसिड हमारे कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे लीवर में, तो उसके बाद क्या होगा, जो कीटोन बॉडीज होंगी वो हमारे ब्लड में आ जाएंगी। ठीक है, अब जाने के बाद ये क्या कॉज करेगी, कीटोनीमिया। ठीक है, फर्स्ट क्या हो रहा है, कीटोनीमिया हो रहा है। कीटोनीमिया होने के बाद क्या होगा, सेकंड थिंग क्या होगी, हमारी जो कीटोन बॉडीज होंगी वो हमारी यूरिन में चली जाएंगी, तो क्या कॉज करेंगी, कीटोनूरिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो कीटोन बॉडी होगी वो हमारी ऑस्मोटिक इन नेचर होती है। ठीक है, जो कीटोन बॉडी होती है तो जो जब हमारा कीटोन बॉडीज यूरिन से एक्सक्रिएट होगी तो हमारे उसके साथ क्या होगा, वाटर भी ड्रैग होगा। वाटर भी आउट हो जाएगा। वाटर भी आउट होगा तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि हमारी यूरिन से कीटोन बॉडीज तो आउट हो ही रही हैं, साथ साथ क्या हो रहा है, वाटर भी आउट हो रहा है। तो वाटर भी आउट होगा तो उससे हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक डायूरिसिस होगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इट विल कॉज ऑस्मोटिक डायूरिसिस लीड्स टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब वाटर भी लॉस हो रहा है, कीटोन बॉडीज भी हमारे बॉडी से क्या हो रही हैं, आउट हो रही हैं यूरिन के थ्रू, तो उससे हमें डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज डिहाइड्रेशन। और सेकंड क्या हो रहा था, हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा फ्री फैटी एसिड जब कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती हैं तो कीटोनीमिया कॉज करती हैं, हमारे ब्लड में कीटोन का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो कीटोनीमिया होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ चुकी है, तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्लस कीटोएसिडोसिस में लीड्स टू कॉज कोमा एंड डेथ। सो दिस इज अवर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। Now let's move on to the second complication, that is
हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है। अब जैसे कि हमें पता है टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन तो एडिक्वेट अमाउंट में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारी इसमें बीटा सेल्स जो होती हैं पेनक्रियाज की उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है। एडिक्वेट अमाउंट में हमारा इंसुलिन इसमें क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज की वो इंसुलिन को एडिक्वेट अमाउंट में क्या कर रही हैं, सिक्रेट कर रही हैं। तो जो हमारा टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ये जो इंसुलिन हमारा ग्लूकोज को लेकर के जाता है, जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, हमारे लीवर होता है, स्केलेटल मसल्स होती है, एडिपोज टिश्यू, ये हमारे 3 मेन टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ये इंसुलिन क्या हो जाता है, ग्लूकोज को लेकर के जाता है। बट इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इसमें हो क्या रहा है, जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं लीवर और हमारे एडिपोज टिश्यूज़ और स्केलेटल मसल्स, उनमें जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनमें क्या है, डिफेक्ट है। तो अब रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे इंसुलिन के, तो इंसुलिन तो क्या हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो ही रहा है, बट रिसेप्टर ही नहीं होंगे उन टारगेट ऑर्गन्स में इंसुलिन का, तो हमारा क्या होगा, ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में है वो हमारे टारगेट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट भी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। 600 से लेकर के 1200 mg/dl तक हमारा क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये क्या हो रहा है, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया होने से क्या होगा, ग्लूकोज क्या करेगा, यूरिन में जाएगा। अब ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो इट में लीड्स टू कॉज ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, एक ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज इज एन ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज हमारा ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल है, तो ये भी क्या कॉज करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस कॉज करेगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस कॉज होने से हमारा क्या होगा, पेशेंट विल हैव डिहाइड्रेशन। जो हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था उसमें क्या हो रहा था, कीटोन बॉडीज बन रही थी, एसिडोसिस हो जा रहा था हमारी बॉडी में और डिहाइड्रेशन हो रहा था। ठीक है, बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोसूरिया यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को पास आउट कर रहा है। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो भी ऑस्मोटिक इन नेचर होता है, तो ये ग्लूकोज अपने साथ क्या करेगा, वाटर को भी ड्रैग अवे करेगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, अल्टीमेटली कोमा एंड डेथ। सो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पढ़ा और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।